आप सभी को जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमने आप लोगों के सवाल यहाँ लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि सवाल ज़्यादा थे, वैसे याद नहीं रहते तो लिख लिए हमने, और इन्हीं चीज़ों को पढ़कर आपको बताएंगे किस बारे में, कुल देवी कुल देवता के बारे में। हद से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, उनकी सेवा पूजा पाठ कैसे करें। तो कुल देवी कुल देवता का पूरा टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप अपने कुल देवी कुल देवता का पता लगाओ, और जो बताया जा रहा है अगर आपने सेम वैसा ही कर दिया, दिखाऊंगा सारी चीज़, सेम वैसा ही कर दिया तो आपके कुल देवी कुल देवता आपके घर के बाहर पहरा देने लगेंगे। कोई भी गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जो कोई भेज रहा होगा आपके ऊपर कोई शक्ति, वो भी कुल देवी कुल देवता के प्रभाव से वापस चली जाएगी उसी के पास। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहला सवाल है, कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं? देखो, हम हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमसे पहले की 3 पीढ़ियां जिस दरबार में, चाहे वो माता का दरबार हो, माता का है तो कुल देवी हुई, किसी देवता का है तो कुल देवता हुए। हमसे पहले की 3 पीढ़ियां जहां अपना मस्तिष्क झुकाती आई हैं, वही कुल देवी कुल देवता होते हैं, चाहे वो गांव के हो या उनका स्थान कहीं बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, किसी का घर परिवार, अगर जैसे मैं श्री श्याम शाहड़वा धाम से हूँ, यहाँ बाबा श्याम धड़ स्वरूप में विराजमान है, तो मेरे कुल देवता बाबा श्याम हुए। क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने मुझे अपने घर में, अपने परिवार में जन्म देने का सौभाग्य दे दिया। मेरी पिछले की काफ़ी पीढ़ियाँ बाबा श्याम के चरणों में, जब से बाबा श्याम यहाँ विराजमान हैं, तब से ही मेरी सारी पीढ़ियाँ यहाँ अपना मस्तिष्क झुकाती आई हैं। तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे अपने ही गांव में, अपने ही परिवार में, अपने ही कुल में जन्म दे दिया है। इसी कारण बाबा श्याम मेरे कुल देवता हुए। दुनिया के लिए ये बाबा श्याम है, मेरे लिए ये दादा श्याम है, क्योंकि ये मेरे पूर्वज हुए, मेरे पूर्वज हैं ये। उसी प्रकार अगर आपके गाँव में ही कोई ऐसा देवता है तो आप वहाँ जाकर उनको अपना कुल देवता मान सकते हो, जहां आपकी पहले की पीढ़ियां गई हुई हैं। अब हो सकता है कुछ लोग सालासर धाम जाते हो तो सालासर के हनुमान जी महाराज आपके कुल देवता हुए। जो लोग खाटू जाते हैं तो खाटू के बाबा श्याम आपके कुल देवता हुए। कुछ लोग जैसे हमारे हरियाणा में बताऊं, बनभोरी जाते हैं, कुछ लोग पाथरी वाली माता को पूजते हैं, बेरी वाली माता को पूजते हैं, कुछ लोग गुड़गांव शीतला माता के पास जाते हैं, कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग नैना देवी, तारा देवी, काफ़ी जगह जाते हैं। जहां हमसे पहले की 3 पीढ़ियां गई हैं, वो हमारी कुल देवी, वो वही हमारे कुल देवता हैं। जहां हमारी शादी के समय गठजोड़े की धोख लगती है, अब हमारी धोख तो यहाँ बाबा श्याम के यहाँ लगती है गठजोड़े की, क्यों? हमारे कुल देवता हुए। उसी के साथ जहां हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, उसके बाल उतरवाए जाते हैं, यानी बच्चों का मुंडन करवाया जाता है, उसको कुल देवी कुल देवता कहा जाता है। अब इस दौरान कई सवाल ऐसे भी आए मेरे पास कि हमारे यहाँ माता शीतला के यहाँ भी जाते हैं, लेकिन बनभोरी वाली माता के, तो आप कौन सी भी जगह जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही कुल देवी के रूप में चलेंगी। और कोशिश ये करो कि समय मिले तो दोनों के पास जाओ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, कैसे पता करें हमारे कौन है? देखो, अगला सवाल यही है, सिंपल सी बात है। जहाँ कुल देवी कुल देवता और पितर 3 शक्ति ऐसी जो हमारे डीएनए में होती है, यानी हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज वहां गए हैं, हमारे पूर्वज ने उनको माना है। तो इसी प्रकार आप पता करो कि आपके बाल कहाँ उतरे थे, आपकी शादी के समय गठजोड़े की धोख कहाँ लगवाई गई थी। अपने बुजुर्गों से पूछो, वो बताएंगे आपको, कुल देवी कुल देवता का पता चल जाएगा। दरबार कैसे और क्या लेकर जाएं? कुल देवी कुल देवता के दरबार जाना हो तो कैसे जाना चाहिए, क्या लेकर जाना चाहिए? सबसे पहले मान के चलो आपके कोई कुल देवता है, जैसे मान के चलो आप सालासर धाम जा रहे हो, तो सालासर धाम जाने से पहले अपने घर से बाबा के लिए चूरमा बनाओ। कोशिश करो पूरा परिवार इकट्ठा होकर जाए, क्योंकि जब कुल देवता के यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा होकर जाता है ना, तो कुल देवता बिना ही कुछ बोले, बिना ही कुछ मांगे, बिना ही कुछ कहे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा परिवार दुनिया के लिए वो भगवान होगा। जिसके कुल के देवता, उसके लिए तो वो दादा हुए, ये फिर दादा हुए। और दादा की नजर में सबसे पसंदीदा कौन है? उनके पोते पोतियां। तो आप उनकी पोते पोतियां हो भाई। जब आप जाओगे ना, वहां ना मांगने की जरूरत है, वहां ना कुछ भोग देने की जरूरत है, वहां वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा, मेरा पूरा परिवार मुझसे मिलने आया है। अब घर से चूरमे का भोग बनाकर ले जाओ। अगर वहां कहीं व्यवस्था मिले, जहां भी आप जा रहे हो, भोग प्रसाद चढ़ाने की, चढ़ा दो। ना मिले, बाबा को दिखाओ, जैसे लड्डू हैं, बाबा आपके लिए प्रसाद लेकर आए, बस लगा लिया भोग उसी समय बाबा ने। बाहर निकलकर बैठकर परिवार के साथ खुद खा लो, हुआ भोग। माता के यहाँ जा रहे हो तो माता का घर से पूरा श्रृंगार लेकर चलो,
घर से ही क्यों? 2 रीजन है। पहली बात, आप घर से सामान लेकर अपने घर के मंदिर में रखोगे तो आपके घर की जो पॉजिटिव वाइब है वो आकर्षित करेगी उस चीज को, पूरी दैवीय शक्तियां वहां जाएंगी आपके साथ। माता का जो श्रृंगार है वो आप छोटा ले सकते हो, लेकिन चुनरी है वो हमेशा बड़ी लिया करो, बड़ी चुनरी, लाल काली जो भी आपको लेके जानी है, बड़ी चुनरी लिया करो हमेशा, चुनरी छोटी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखो, 11, 21, 51 जैसी भी आपकी श्रद्धा है दक्षिणा रखो। माता के लिए कोई भी भोग घर से बनाकर लेकर जाओ, मालपुए होते हैं या फिर चने का भोग होता है, छोले का भोग होता है, हलवा होता है, पूरी होती, जो भी आपसे अवेलेबल हो सके, कुछ ना हो सके 2 लड्डू ले लो भाई, ठीक है। पूरा परिवार जाकर माता के दरबार में दर्शन करो और कहो माता रानी स्वीकार करना, आपके बच्चे आपकी, मैं आया हूं ना, आपके बच्चे आपकी शरण में है माँ, स्वीकार करना। तुरंत प्रभाव से प्रसन्न हो जाएंगी कुलदेवी। अगला है देखो यही सवाल है अगला, रूठे हुओं को कैसे मनाएं? जब पूरा परिवार वहां जाकर उनका भोग देता है, प्रसाद लगाता है, उनका श्रृंगार समर्पित करता है, पूरा परिवार वहां जाकर अन्य विनय करता है कि माँ ये मत बोलना कि आप शक्ति हो ना, हे माँ आप माँ हैं हम बच्चे हैं, ठीक है ना, आप माँ हैं हम बच्चे हैं, आप स्वीकार करिए हमें, जो कोई भी गलती हुई है, कल भी हुई है, आज भी हो रही है, कल भी करेंगे, ये नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है माफ करने के लिए आप बैठे हो। बस जिस प्रकार आप भाव से रिझाओगे ना, तुरंत मान जाएंगे। कोई भी भोग प्रसाद लेकर जाओ। साल में कितनी बार जाना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। अब जैसे मेरे ही गांव में बाबा श्याम का मंदिर है, तो मैं तो यहाँ दिन में भी 20 बार जा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब जिन लोगों को खाटू जाना है, गुड़गांव जाना है, सालासर जाना है, तो वो तो हर रोज नहीं जा सकते, हर महीने भी नहीं जा सकते, नहीं। साल में सिर्फ एक बार कुलदेवी के यहाँ, सिर्फ एक बार कुल देवता के यहाँ भी अगर आप जाते हो, उनका भोग लगाते हो, स्वीकार है, संतुष्ट हैं वो आपको बार बार नहीं बुलाएंगे, साल में सिर्फ एक बार, ठीक है। ये जो बात बता रहा हूं ना आपको, ये मत सोचना कि मैं वैसे ही फेंक रहा हूं, सारी जेन्युइन बातें हैं, खुद अप्लाई करता हूं, वो आप लोगों को बताता हूं। क्या महिलाएं पूजा कर सकती? बिल्कुल, कोई भी। अरे ये क्यों सोचते हो मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं ना, हम उनके बच्चे हैं, सिंपल बात। और माँ बाप के लिए लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं। घर पर पूजा कैसे करें? देखो, अब बाबा श्याम बाबा हनुमान मेरे कुल देवता, दोनों ही मेरे कुल देवता हैं, तो मैं घर पे दोनों का दीपक जलाता हूँ, बाबा श्याम बाबा हनुमान का। मेरी जो कुल देवी है उनके यहाँ मैं वैसे जा आता हूँ, लेकिन कुल जो बाबा श्याम बाबा हनुमान है उनका ही घर पर दीपक जलाता हूँ मैं। तो जो भी उनका दिन हो, जैसे कि बाबा श्याम का एकादशी का दिन है, द्वादशी का दिन है, तो दोनों दिन, एकादशी को मैं फलों का भोग लगाता हूँ, द्वादशी को घर पर मूंग चावलों की खिचड़ी, खीर, चूरमा जो बनाता है उनका भोग लगा दिया जाता है। बाबा हनुमान है, कोई भी एक शुक्ल पक्ष का मंगलवार ले लो, उस दिन भोग लगाओ, पूर्णिमा को ले लो, उस दिन भोग लगाओ। कुल देवी है, माता शीतला है, तो आप देखो भाई किस दिन की पूजा करते हो, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को, जो भी आपके कुल देवता है पता करो उनकी पूजा किस दिन होती है, उसी दिन घर पर उनका भोग लगा दो। बाकी दीपक आप उनके नाम का हर रोज जला सकते हो, इसमें कोई परहेज नहीं है, और कोई भी पूजा कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी। क्या क्या सावधानियां रखें? सावधानी इतनी सी है, अगर आप पूर्णिमा को भोग लगाते हो तो आई पूर्णिमा को याद रखना पड़ेगा आपको। अपने बच्चों को भी बताओ कि ऐसे ऐसे काम करो, वो भी करने लगेंगे। अगला है कि मजबूत कैसे बनाए? जब आप निरंतर घर पर दीपक जलाओगे, समय समय पर इनका भोग दोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। हनुमान चालीसा का पाठ सभी देवी देवताओं के लिए लागू होता है, सभी के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपके घर की शक्तियां स्वतः ही मजबूत हो जाएंगी। घर में हर रोज जल का छिड़काव करोगे, धूप दोगे, धूप की कैसे बनाई जाती है, फेरी कैसे जाती है, जल का छिड़काव कैसे करें, वो सारी वीडियो पहले से ही इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है। आप लोग एक बार देखो तो सही, आप लोग देखते हो नहीं भाई, नीचे कमेंट करते रहो। एक ही वीडियो में सारी बात कैसे बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखो, अब ये वीडियो भी 9 मिनट की हो चुकी है, जबकि मैंने एक लाइन को शायद दोबारा रिपीट नहीं किया होगा, फिर भी 9 मिनट की हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुल देवी कुल देवता का पूरा टॉपिक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो उम्मीद करता हूँ समझ और पसंद आया होगा। अब इसे अपने ही परिवार के लोगों को दिखाओ, बताओ उनको, पूछो उनसे कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है, दिखाओ उनको, उनके पास बैठा कर इन बातों को। तो कल्याण के भागी बनो भाई। अन्य लोगों के लिए भी इस वीडियो को शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। जय श्री सीताराम।